फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मशहूर तरीन लाहौरी पाए की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो ये आप देख सकते हैं, उसके लिए मैंने ले लिए हुए हैं 2 अदद बड़े पाए और उनको अच्छे से काट लिया हुआ है और इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर बड़े पाए आप बना रहे हैं तो उसकी स्मेल कैसे दूर करते हैं। जो एक अजीब सी महक कुछ लोग कहते हैं ना कि आ रही है हमें, तो वो मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। आपने क्या करना है, आपने एक कढ़ाई में पानी लेना है और उसके अंदर इनको डाल के सिर्फ थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है, 1 से 2 मिनट जब सिर्फ बॉईल करना है। तो इस तरह से ये झाग से ऊपर आ जाएगी और ये वाला पानी जब आप निकाल लेंगे और उसके बाद इनको धोएँगे तो किसी भी किस्म की कोई स्मेल, किसी भी किस्म की कोई महक नहीं आएगी और आपके पाए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये जी मैंने अब पानी निकाल लिया हुआ है पाए का और अब मैं इनको नेक्स्ट बनाऊँगी। अब ये देखें, इधर मैंने प्याज काट लिए हुए हैं, कोई 7 से 8 अदद प्याज है, मोटे-मोटे काटे हैं मैंने क्योंकि प्रेशर कुकर में बनाएँगे हम, तो कोई मसला नहीं है। और इधर मैंने ले लिए टमाटर, लहसुन, अदरक और कटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पाए चले गए जी प्रेशर कुकर के अंदर, जिनको हमने धो लिया हुआ था। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी सिर्फ 2 गिलास पानी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये चला गया जी 2 गिलास इसमें पानी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी तमाम चीज़ें। आपने इस रेसिपी को पूरा देखना है, फुल देखना है और स्टेप वाइज़ फ़ॉलो करते जाना है मुझे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आ जाएगी। ये चला गया जी हमारा प्याज़ प्रेशर कुकर के अंदर और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। ये काट के मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है। ठीक है, मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के इसमें ऐड कर दिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें इसमें। इसमें लहसुन का ज़ायक़ा बहुत अच्छा आता है। और ये जी, ये अब अदरक भी थोड़ा-सा इसमें 1-2 पीस मैं इसका ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये देखें ये चला गया इसमें हल्दी का 1 चम्मच और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच नमक। और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ, मैंने जो अदरक ऐड किया था उसका एक छोटा टुकड़ा इसमें ऐड किया था। बाकी बाद में जब हम बुनाई करेंगे तो उस वक़्त हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे, वो भी मैं तभी आपको साथ ही बता दूँगी। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड कर दी है थोड़ी-सी लाल मिर्च भी। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ज़रा मुझे कम लग रही है तो मैं इसमें थोड़ी-सी पिसी हुई लाल मिर्च और ऐड कर दूँगी। तो ये रही और ये चली गई हमारे पाए के अंदर। तो ये तकरीबन मैंने इसमें अब हाफ़ स्पून ऐड किया है लाल मिर्च का। तो अब हम इसको वेट पे रख देंगे पकने के लिए। हमने इसको वेट पे रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। बड़े पाए हैं, ये गलने पे ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए हमने इसको 10 से 15 मिनट पे गलने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पे। तो अब हम इनको 15 मिनट के लिए पकने देंगे और 15 मिनट बाद आके चेक करेंगे। तो जी, ये 15 मिनट गुज़र जाने के बाद हम अपने पाए को चेक करने लगे हैं, तो ये देखें हमारे पाए, इनका पानी काफ़ी ड्राई हो गया हुआ है और ये बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। माशाल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पाए इधर बिल्कुल गल चुके हैं, बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं जितने के हमें चाहिए। याद रखिएगा आपने इनको बहुत ज़्यादा देर के लिए वेट पे नहीं रख देना, ये ना हो कि आप रख के भूल जाएँ तो इससे हमारा ये पाए का सालन ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 अदद ये इस इतने की दालचीनी के टुकड़े मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें, तकरीबन 2। ठीक है, ये साइज़ मैंने आपको दिखा दिया, इसमें 2 मैंने ऐड किए दालचीनी के टुकड़े। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये चला गया पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें भुनाई के लिए बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये चले गए इसमें टमाटर, बारीक कटी हुई लाल और हरी मिर्च भी इसके अंदर चली गई है। ये देखें क्या धुआंधार मसालेदार हमारे ज़बरदस्त से बड़े पाए रेडी हो रहे हैं। हाँ जी, इनको बड़े पाए कहते हैं, बोंग पाए कहते हैं, फेके पाए कहते हैं। और जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, ये ऑल इन वन है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये इस कदर टेंडर, सॉफ्ट और लजीज बनेंगे ना कि इनको खा के आप सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहेंगे, बहुत आला। करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसमें ऐड करना है थोड़ा सा नमक। पहले हमने ऐड किया था जब हम इसको वेट पे रखने लगे थे तब, और अब जब हम इसको भूनने लगे हैं तब भी हम इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद, हर चीज़ ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन दोनों को मैंने इकट्ठा पीस लिया था और ये फ्रेश बना के पेस्ट उसका मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जी। ये देखें जी हमारे पाए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और इसका पानी भी पूरा ड्राई हो रहा है और ये इसके अंदर कितने अच्छे से पक रहे हैं।
ये अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद ये देखें, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसमें हाफ कप ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इसकी भुनाई होगी धड़ाधड़, और सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद भूनना है। यहाँ पे स्टेज पे देखें जी कितने प्यारे लग रहे हैं। हमने इसको 5 मिनट भूनना है ऑयल के अंदर, और अच्छे से साथ साथ चम्मच पे हिलाते जाना है ताकि हमारे पाए नीचे ना लग जाएं। और यहाँ पे हमारा फ्लेम होना चाहिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको यहाँ पे पकाएं। और ये देखें हमारे पाए ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसकी बुनाई डेफिनेटली हो गई है। तो याद रखिएगा भुनाई के लिए हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए पकाना है इस तरह ढक के। और उसके बाद ये देखें ऑयल छोड़ दिया था इसने, और ये बहुत अच्छे से कुक हैं। अब हमारा स्टेज आ गया है इसमें पानी ऐड करने का। पानी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी आपने गर्म ऐड करना है। मैंने एक साइड पे पानी गर्म कर लिया हुआ था और वो इधर मैंने ऐड कर दिया है पाए के अंदर। तो जी पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद कुक करेंगे हम इसको मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो मैं इसको ढाँप के रख दूँगी। तो पूरे 5 मिनट के बाद आके मैंने इसको चेक कर लेना है। तो जी ये 5 मिनट गुज़र गए हैं और हमारे पाए देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। हमारे पाए हैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी। अब हम इसको करने लगे हैं डिश आउट। तो जी ये मैंने एक प्याला ले लिया और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अपने ये सारे पाए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही ज़बरदस्त लुक आया है इसका, कितना प्यारा लुक आया है आप देख सकते हैं। मैं आपको एक क्लोज़अप दिखा रही हूँ इसका। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बरकतें, अल्लाह ताला की नेमतें और अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला सबको नवाज़े, सबको अता करे। मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी गार्निशिंग कर दी है बारीक कटे हुए धनिये के साथ, और इसने इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएँ। और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से ही मुझे आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का अंदाज़ा होता है। तो जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने एंजॉय करने लगी हूँ इस बोंग पाए को नान के साथ। आप भी एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।